आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं, इसलिए वीडियो पूरा देख करके ही जाइएगा। कभी कभी मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि जन्म क्यों मिला है, जीवन क्या है। बहुत समय से मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है। और इस प्रश्न का मुझे समाधान नहीं मिल रहा। बहुत सारी चीजों को देखने के बाद, अभी मेरी उम्र बहुत अधिक नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जीवन इसलिए नहीं मिला है कि केवल कमाओ, खाओ और मर जाओ। 84 लाख योनियां हैं बॉस। और अगर उन 84 लाख योनियों में मुझे मानव की योनि मिली है तो कुछ तो इसकी सार्थकता है ही। मानव जो है खुद के विनाश का कारण भी बनता जा रहा है और एक तरह से कहें तो खुद का सृजन भी करता जा रहा है। तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही हैं और उन टेक्नोलॉजी के द्वारा अमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। संपूर्ण संसार में पृथ्वी का दोहन हो रहा है और उस दोहन का उपयोग हम अपने लिए करते जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में पृथ्वी का जो खनन, मतलब मुझको सही शब्द इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है, मतलब पृथ्वी के अंदर से जो खनिज वगैरह खींच लिए जाते हैं, खोद करके निकाले जाते हैं, तो ये हमारे शास्त्रों में पाप बताया गया है कि मतलब पृथ्वी का शोषण नहीं करना है। कभी कभी हाँ, कि एक बड़ी अच्छी बात, हम लोग कहते हैं कि हम लोग धरती माता का संरक्षण करेंगे, हम लोग पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। अगर हम विचार करें, हमारी औकात है पर्यावरण को संरक्षण देने की। हम लोग अपनी इस धरती को माँ कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम सभी लोग इस धरती के संतान हुए। तो क्या कोई बेटा या बेटी अपनी माँ का संरक्षण कर सकता है क्या? ये भारतीय परंपरा की अवधारणा नहीं है। ये भारतीय परंपरा की संकल्पना नहीं है कि मैं पर्यावरण का संरक्षण करूंगा, मैं जल का संरक्षण करूंगा। ये भारतीय कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ जब दोहन करने की ही संकल्पना नहीं है तो संरक्षण की संकल्पना तो छोड़ ही दीजिए। एक चीज और बता दें कि मुझको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, तो अगर बीच में कोई समस्या हो तो ऐसे हल्के में ले लीजिएगा। तो जीवन, व्हाट इज लाइफ? जब से जन्म हुआ, जो कुछ भी देखा अभी तक, उसमें हर एक व्यक्ति से जो अपने जीवन के, जिनको हम कह सकते हैं कि सफल हैं एक्सट्रीम लेवल पे, उनको समाज कहता है कि इनसे सीखो, इनसे सीखो, इनके जैसा बनने का प्रयास करो। अरे उनके जैसा बनने का क्या प्रयास करें? बेईमानी, मक्कारी सीखें, देश के साथ बेईमानी करना सीखें। अगर मैं किसी बहुत सफल व्यक्ति को देखूं, जिसको समाज सफल कह रहा है, अगर हम कुछ व्यापारी वर्ग को छोड़ दें, बिजनेस क्लास, तो ज़्यादातर लोग तो गलत काम करके ही पैसा कमा रहे हैं। अगर उनके पास अधिक है तो मुझे काटता है ये सारी चीज़ें।
समाज में जिसके भी पास बैठ जाओ, वो व्यक्ति आपको सलाह देगा जीवन में कुछ कर लो, पैसा कमाओ, ये बन जाओ तो इतना पैसा, वो बन जाओ तो इतना पैसा। ठीक है, जीवन में एक आर्थिक मतलब अर्थ की अच्छी जरूरत होती है। हमारी सारी जरूरतें हमारे धन से ही पूर्ण होती हैं। सारी जरूरतें मतलब जो भी हैं सामान्य चीजें, लेकिन सब कुछ धन नहीं है। मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मतलब आप जीवन को कैसा समझते हैं। इस जीवन का मूलभूत कंसेप्ट ये शायद नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं। हाँ, जीवन में इतना रुपया होना जरूरी है कि मेरी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। कभी भी मुझे अगर अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है और वहां रुपए की आवश्यकता है, तो रुपए के कारण मेरा जो है इलाज ना रुके। मुझको अगर कुछ अच्छा खाना है, अच्छा मतलब अच्छा समझिएगा, और मतलब उसमें रुपया बाधक ना बने। हमारे लिए एक रहने का आवास हो, जहां कुछ जो जीवन के लिए जरूरी हैं वो चीजें हों, पर्याप्त है। आज ये जैसे सितंबर का महीना हो रहा है, नवरात्रि चल रही है। मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे और जब ये शारदीय नवरात्र प्रारंभ होता था माता जी का, तो उस समय हम लोग चादर ओढ़ते थे। और अभी आप देख रहे हैं कि मेरे माथे पर पानी पानी आ गया है, बिल्कुल पसीना हो गया है। अक्टूबर का महीना 6-7 दिन में शुरू हो जाएगा। हम इस धरा को किस ओर ले जा रहे हैं, और हम इस चीज को विकास का नाम दे रहे हैं। मित्रों, हो सकता है कि आवाज थोड़ी धीमी हो, तो इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। थोड़ा अपना ही वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। बड़ा मन था बात करने का। ये मेरा शायद फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर, तो प्लीज 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 आप लोग देखिएगा जरूर। इस वीडियो को शेयर करिए कुछ बुद्धिजीवी लोगों को, जो समझा पाए कि जीवन क्या है। मैं मतलब इस बीच कई संतों को सुन रहा हूँ, तो उनको सुनने से ये समझ में आ रहा है कि जीवन की सार्थकता उतनी ही है जितने समय आपके मन में ईश्वर का स्मरण रहता है, परमपिता परमेश्वर का ध्यान रहता है। अगर आप 50 वर्ष जिए और उस 50 वर्ष के जीते समय आप केवल 5 घंटे ईश्वर आपके स्मरण में रहे, तो केवल उस 5 घंटे की सार्थकता ही है। बाकी तो आप भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आज हमारी शिक्षा इतनी कंसंट्रेट हो गई है ना कि केवल एक नौकरी ले लेना है बस। नौकरी जरूरी है, बेहद जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी शिक्षा का मतलब इतना लिमिटेशन नहीं होना चाहिए था कि हमारी शिक्षा को केवल एक जॉब तक सीमित कर दिया जाए। भाई, हमारी समझ विकसित होना भी तो जरूरी है जीवन को लेकर के, और सरकारों को इससे कोई मतलब नहीं है। बस वोट बैंक की राजनीति, और शायद जनता भी समझदार नहीं है, हम आप भी समझदार नहीं हैं, इसलिए सरकारें केवल वोट की राजनीति कर दी हैं। जो वर्ग उनको वोट देगा उसके लिए लोक लुभावनी बातें की जाएंगी। देश, समाज, राष्ट्र किस दिशा में जाएगा कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति जातिवाद कर रहा है। क्या मिलता है इससे? देश का मतलब अंततः तो देश का ही नुकसान है।
तो कभी भी कुछ भी करिए तो अपने अंदर भारत माता का चित्र अवश्य रखिए कि मैं जो कर रहा हूँ और इसका जो भविष्यगामी परिणाम होगा वो मेरी भारत माँ के लिए कैसा होगा, क्योंकि इस धरती पर जन्म लिया है। तो अभी प्रेमानंद महाराज जी को सुन रहा था तो उनका एक वीडियो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि उन लोगों के बारे में सोचो, मतलब वो लोग कितने अभागे हैं जो अपने जीवन में ईश्वर का नाम कभी लेते ही नहीं है। जब उनका शरीर छूटेगा और आत्मा जाएगी ऊपर तो क्या करेंगे वो? 60, 70, 80, 90 वर्ष जी करके चले गए और कभी ईश्वर को याद नहीं किया। और वास्तव में मैं भी जब पूजा पाठ करता हूँ तो मन बड़ा शांत रहता है मेरा। कभी शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा, कभी क्या है श्री रुद्राष्टकम पढ़ा, तो मन शांत वास्तव में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लिए सकारात्मक तो हैं ही। बाकी दुनिया तो न जाने की ओर जा रही है। हम जो है विकास कर रहे हैं कि अपना विनाश कर रहे हैं, हम यही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं हम मतलब अपने आप को विनाश की ओर अग्रसर कर रहे हैं, अभी जो है विकास की ओर। ईश्वर सबको सद्बुद्धि प्रदान करे कि हम सही और गलत का निर्णय कर सकें और जीवन के वास्तविक अर्थ को जान सकें। जीवन का उद्देश्य समझ में आना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं जो है हताश नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे परमपिता परमेश्वर पर बहुत भरोसा है कि उन्होंने मानव जीवन दिया है तो इसका कोई ना कोई सार्थक उद्देश्य जरूर होगा। तो मतलब जो है ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उदास होकर के, बहुत हताश होकर के वीडियो बना रहा हूँ। नो, आई एम वेरी हैप्पी। बड़ी गर्मी है यार। वीडियो समाप्त किया जाए, लंबा हो रहा है। आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अंत में यही कहूँगा कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन। क्या है, कुछ ऐसा है। प्लीज़ आप लोग अगर जीवन को कुछ समझते हैं, कुछ सार्थकता, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से अभी मेरी उम्र बहुत कम है। तो ठीक है, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।